नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने अब शाहजहां के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है और अब इसी मामले से जुड़े हुए जो है मामले पर पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई को भी अब इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें भी, अगर आप कहेंगे कि अब सीबीआई उन पर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने इसे लेकर शाहजहां शेख के जरिए संदेशखाली और उसके आसपास जमीनों को कब्जाने और राशन घोटाले मामले में छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर 4 जगहों पर छापेमारी की गई। राशन घोटाले मामले में ईडी अधिकारियों ने बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में उत्तर 24 परगना जिले के रामपुर में मछली व्यापारियों के यहां छापेमारी की है। यहां कई मछली व्यापारियों के घर पर छापेमारी की गई। ये व्यापारी सीबीआई की कस्टडी में मौजूद शाहजहां शेख के काफी ज्यादा करीबी हैं। संदेशखाली में हुई हिंसा से पहले जनवरी में ईडी की टीम राशन घोटाले मामले में छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची थी। इस दौरान ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। अदालत के फैसले के बाद शाहजहां शेख की कस्टडी के साथ साथ ईडी पर हमले के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है और यही वजह है कि अब सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर शेख को भी समन जारी कर दिया है। ईडी टीम पर हमले के मामले में उनसे पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि जो सीबीआई है, सीबीआई की टीम शाहजहां शेख के भाई आलमगीर से ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर पूछताछ करने वाली है। छापेमारी करने पहुंची टीम पर 3000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इसमें कई अधिकारियों को चोटें भी आई थी। सीबीआई भीड़ को इकट्ठा करने में आलमगीर की भूमिका के बारे में जानना चाह रही है। शाहजहां से पहले ही इस हमले के लिए मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने यह काम अकेले अंजाम नहीं दिया होगा और इसी वजह से इस मामले की तह तक जाना, इस मामले की जड़ तक जाना कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त है, किनके किनके इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन इस पूरे, अगर आप कहेंगे कि हंगामे के लिए जो है जिम्मेदार है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है हासिल करनी है और इसके लिए सीबीआई और ईडी दोनों ही इस वक्त लगातार जो है अपनी तरफ से काम करती नजर आ रही है। मोबाइल डिटेल्स भी सीबीआई द्वारा खंगाला जा रहा था। आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच में जुटी सीबीआई हर एंगल से सबूत तलाश कर रही है और इसी कड़ी में सीबीआई ने बताया कि 5 जनवरी को जिस दिन हमला किया गया उस दिन शाहजहां ने 28 लोगों को कॉल किया था। हैरानी वाली बात यह भी है कि उसने यह कॉल 30 मिनट के भीतर ये किए थे। यानी साफ तौर पर 30 मिनट के भीतर इतने सारे कॉल्स करना, 30 मिनट के भीतर इतने सारे लोगों को बात करना जिस दिन ये सारा हमला हुआ था, तो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई थी, प्री प्लान किया गया था और उसके बाद इस तरीके से हमले करवाए गए थे। उसने इन 28 कॉल्स को अपने 2 मोबाइल फोन के जरिए किया था। तो आप समझिए आधे घंटे के अंदर 28 कॉल्स किए गए हैं और अपने दोनों फोन का इस्तेमाल किया गया है और भीड़ इकट्ठा करने जो है की गई है। यही कारण है कि ईडी पर जो हमला हुआ, ईडी के अधिकारियों पर जो हमला हुआ, उस हमले में इसकी संलिप्तता जो है मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उसने हमले के लिए लोगों को बुलाने के लिए इतनी ज्यादा जो है कॉल्स किए थे। फिलहाल शाहजहां शेख के मोबाइल में जिन लोगों के नाम मिले हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में शामिल लोगों को बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और यही कारण है कि इस मामले में शेख शाहजहां के भाई को भी जो है समन जारी किया गया है और उसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया। इसमें कुछ ग्राम प्रधान और जिला स्तर के नेता शामिल है। सीबीआई इसमें सवाल कर रही है कि ये आखिर शाहजहां शेख ने हमले से पहले उनसे क्या कहा था, क्योंकि आधे घंटे के अंदर जो 28 कॉल्स किए गए हैं, 28 लोगों को किए गए हैं, अलग अलग लोगों को किए गए हैं, दोनों फोन का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में उसने सारे लोगों को फोन करके और उसी वक्त जब यह हिंसा हुई थी, ऐसे समय में इतने लोगों को एक साथ क्यों कॉल किया गया, कॉल करके शेख शाहजहां ने आखिर क्या बात कही थी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों पर 3000 लोगों ने हमला कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद हमले को लेकर और भी ज्यादा अहम जानकारी जो है सामने आ सकती है। तो आप समझिए कि किस तरीके से अब ईडी जो है
छापेमारी कर रही है। बंगाल में छापेमारी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। शाहजहां के करीबी लोगों पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ पर भी शिकंजा जो है ईडी कस रही है। सुबह सुबह ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है और सुबह सुबह ही ये छापेमारी जो है देखने के लिए मिली है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ईडी का ये बड़ा एक्शन जो है बताया जा रहा है। सुबह ही शेख के ठिकानों पर छापेमारी है। सुबह 6:30 बजे टीएमसी के पूर्णतः शेख जो शाहजहां है उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने के मामला है उसी मामले में की गई है। दरअसल 5 जनवरी को ईडी की टीम पर भीड़ ने हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को ठिकाने पर आज सुबह तड़के ही जो है छापेमारी की है और छापेमारी की इस कार्रवाई को जो है उन्होंने अंजाम दिया है। और ऐसे में साफ तौर पर अब इस मामले से जुड़े और भी अगर आप कहेंगे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, सारी चीज़ें जो है बाहर निकाली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से शेख शाहजहां को राहत ना मिले, क्योंकि इस मामले में वो मुख्य आरोपी है। और इसी वजह से सीबीआई ने 3 करीबियों को अभी हाल ही फिलहाल में उनके गिरफ्तार किया था। और अब हर समय के साथ एक के बाद एक कई सारी खुलासे, कई सारी बड़ी बातें, कई सारी परतें जो है अब शेख शाहजहां से जुड़े जो आप कह सकते हैं कि चीज़ें सामने आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की जो छापेमारी हो रही है, कहा जा रहा है कि ईडी अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। और सिर्फ ईडी नहीं, सीबीआई भी इस मामले की जड़ तक जा रही है और इस मामले को पूरी तरीके से समझने का प्रयास कर रही है ताकि शेख शाहजहां का नाम, क्योंकि आपको बता दें कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अपराध में भी शेख शाहजहां का नाम सामने आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। कहा जा रहा था राज्य पुलिस जो है उन्हें संरक्षण दे रही है, लेकिन अब आपको बता दें कि शाहजहां को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए बशीरहाट कोर्ट भी जो है लाया गया है। उसके भी विजुअल्स जो है सामने आ रही है। टीएमसी नेता के शेख शाहजहां की जमीन हड़पने के मामले में संदेशखाली के कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। कहा जा रहा है इनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हुई है। सीबीआई ने उनके भाई को भी जो है पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे समन जारी कर दिया है और आके कहा है कि पूछताछ में सहयोग जो है करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है ये मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से अब शेख शाहजहां इस मामले से निकलने का प्रयास कर रहे थे, इससे जो अगर आपको बता दें कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे इनकी सिर्फ और सिर्फ जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सवाल है, जो चीज़ें हैं, गिरफ्तारी के बाद अब ईडी जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद छापेमारी कर रही है। व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि जिस दिन ये हमला हुआ 30 मिनट के अंदर 28 लोगों को जो कॉल किया गया था, इसमें 28 लोगों को क्यों कॉल किया गया था, क्या कुछ इन लोगों को कॉल करके कहा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या सच्चाई है, क्या शेख शाहजहां ने सच में सभी को उकसाया है और उकसा के जो है पूरी तरीके से चीज़ें करवाई है। ईडी के जो अफसर है उनके ऊपर उसने सारी जो आप कह सकते हैं कि ईडी के अफसरों पर भी उसने पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे हंगामा और हमला करने के लिए कहा है, तभी इसके बाद इतने ज़्यादा कॉल्स किए गए। तो अभी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, व्हाट्सएप चैट भी निकाले जा रही है। लेकिन इसके साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से शेख शाहजहां के अलग अलग ठिकानों पर जो है संदेशखाली में इस वक्त छापेमारी आज सुबह 6:15 से शुरू हुई है और लगातार जो है छापेमारी का सिलसिला जारी है। और इस मामले से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जो है ईडी और सीबीआई दोनों ही निकालने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।